प्रीति आ जाओ। नौदल लादा वही होता था रंजीत। हेलो नमस्कार। आज की वीडियो कुछ हट के होने वाला है। कैसे? क्योंकि ये जो महाधमाका जो टेस्ट हुआ था कोचिंग क्लासेस में, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, और 2025 वाला, जिसमें 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों मर्ज करके कराया गया था, जिसमें बोला गया था जो सबसे नंबर 1 पर आएगा उसे एगो साइकिल दिया जाएगा, बाकी सब अंशंस दिया जाएगा। लेकिन कुछ बारे में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसमें ज्यादा नंबर तो नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो भी इसके एकदम करीब ही था। बहुत बढ़िया उनके, सबसे पहले बहुत बढ़िया उनको बधाई हम दे दें। लेकिन हम बता दें, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा रिजल्ट सुनाएंगे। कहां से? 456। और जो लड़की 1 नंबर पर आई है और उसे एक मेडल, साइकिल और तो और कुछ अलग से भी उसे सरप्राइज किया जाएगा। कैसे? पहले 1 नंबर देखो। अच्छा एक और बात, इस इतिहास को बताने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड की बात करें। हम पिछले 2023 से हम क्लासेस करा रहे हैं। हालांकि इसे 2023 भी पहले पढ़ाए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हम समर्थ नहीं थे। मतलब आज भी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो दे ही सकते हैं। 2023 में क्या हुआ? 2023 में पहली बार साइकिल रखा गया था, जिसमें 2023 में 482 नंबर यहाँ कोचिंग में आया। लेकिन बोर्ड में गया लड़का, जैसे बाबू हमारा मुकेश है, मुकेश 482 लेकर आया था कोचिंग में, लेकिन वहाँ बोर्ड में 457 रह गया। कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। तो 457 का रिकॉर्ड अभी तक बना है, कोई तोड़ा नहीं है इस एरिया में। दूसरा बात की 2024 की बात की जाए तो 2024 में हम बता दें आपके, 2024 में यहाँ रिकॉर्ड बना 466 के आसपास। हालांकि कुछ मिस यूज हुआ था, कुछ गड़बड़ी हुआ था, जिसमें विशाल और प्यारे बाबू हरिओम और विशाल दोनों का 1-2 नंबर के नमूने की वजह से विशाल को साइकिल मिला और हरिओम को थोड़ा सा नंबर कम कर दे, जिसकी वजह से इनको नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं। लेकिन बिहार बोर्ड में जब दोनों लड़का पहुंचा बिहार बोर्ड में, तो विशाल का नंबर कितना रह गया? 415 और हरिओम का कितना पहुंच गया? 440। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ जो आपका नंबर आ रहा है वही बोर्ड में आए। हो सकता है कहीं घट जाए, हो सकता है कहीं बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी से एग्जाम 17 फरवरी को होने वाला है, तो 17 फरवरी तक आप कितना मेहनत कर रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। और वहाँ अपने आप को कितना 100% दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे परीक्षा हॉल में, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो निर्भर करता है आप वहाँ परीक्षा हॉल में कैसे आप रह रहे हैं, कैसे आप वहाँ टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, तब वो निर्भर करता है कितना नंबर आपका आएगा। यहाँ से तो एगो जरिया है ना कि हम इसके अंदाज में वहाँ भी जाएंगे तो लगभग इसी के आसपास आएगा। तो एक अंदाज है। अब 2024 का हुआ, 2025 में देखोगे तो 2025 में हम आपको बता दें, 2025 में जो पेपर हुआ था 10वीं और 12वीं दोनों मिलाकर, जिसमें 1 नंबर का कौन है? 456। उसके बाद 2 नंबर कौन है? 452। तो प्रीति कुमारी नंबर 1 पे है, जिसमें संस्कृत में कितना है? 93, मैथ में है 92 और साइंस में 86 और सोशल साइंस में है 92 और हिंदी में है 93। टोटल मिलाकर 456। 456 को अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका 91.2% हो जाएगा। उसी प्रकार हम रोहित बाबू की बात करें, रोहित का है संस्कृत, अगर इसका संस्कृत अगर डाउन नहीं होता ना तो ये भी प्रीति को दाब सकता था, लेकिन संस्कृत इसका दब गया, वरना थोड़ा और भूचाल मारता। खैर कोई बात नहीं, मेहनत बेचारा करेगा तो और आगे तक जाएगा। मैथ में कितना है? 96। देखो मैथ में ज्यादा है, साइंस में भी ज्यादा है, और तो और संस्कृत में देखो सोशल साइंस में गिर गया है, और हिंदी में बराबर है 452। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो हो जाएगा 90.4%। ठीक है। इसी प्रकार अंशु की बात किया जाए तो 300 कितना है? 352। हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। 352 है। उसी प्रकार रंजीत की बात किया जाए तो रंजीत के मैथ में देखो 70 और संस्कृत में 70, मैथ में 44, ऐसे करके कुल मिलाकर 329 हुआ। असलांती की बात की जाए तो 325 हुआ। नीतू का है 243 हुआ। इसके बाद देखो अनीता कुमारी प्यारी बबी है, 280 नंबर है। खैर कोई बात नहीं। नीतल कुमारी तो फेल है, मैथ में फेल है, 247 भले हैं, लेकिन इसका मैथ में डिस्काउंट है। मुस्कान को देखो तो मैथ में 9 नंबर है। अब इसी से तुम्हें क्या करना होगा बबी? मेहनत ज्यादा करना होगा, तब तो आएगा ज्यादा। 164 नंबर है। अंगिरा के देखो 208 है, लेकिन ये भी मैथ में मार ली है। खुशबू 28 नंबर भी मैथ में गिर गई है, 233 नंबर है। जुनेसा को देखो ये भी मैथ में गिर गई है, 231 नंबर है। इसके अलावा देखोगे निशा का 230 नंबर है, अच्छा नंबर है। संतोष बाबू का 312 है, संतोष नहीं लिखा, शत्रुघ्न लिखा, शत्रुघ्न 312 है, अच्छा नंबर है।
कोई बात नहीं। असंध्या का 278 है और सागर बाबू का बहुत अच्छा नंबर 305, बधाई हो, 61% हुआ, थर्ड डिवीजन के लायक हो। नंदनी 244 और किरण कुमारी का 205 है और कृष्णा का 315 हुआ, रवि कुशवाहा का 378 हुआ और मकसूदन का 347 नंबर हुआ। इसके अलावा अंगिरा कुमारी कुशवाहा 210 हुआ और निकी गुप्ता का 209 हुआ। इसके बाद संतोष शर्मा की बात की जाए तो संतोष शर्मा का कितना है, संतोष 290 और रामू का 325 है। इसके बाद प्रियंका कुमारी का 365 है और अंकिता का कितना है, 270 है और सबीना का 190 है और प्रिया का 185 है, खुशी गुण का 170 है, कुसुम कुमारी का 204 है और निर्मला कुमारी का 185 है, तमन्ना का 165 है, रिशु का 168 है और बबीता का 270 है और रंभा का 248 है और काजल कश्यप का 206 है और काजल शाह का 220 है। इसके बाद रबिया का 231 है 21, शिवानी का 201 और रंजन पासवान का 315 और काजल कुमारी के 190 और प्रतिमा का 180, अजय यादव का 280 और नीतू कुशवाहा का 196। देखो जो लड़का ये नहीं दिया था, मतलब ये पेपर जो देखोगे तो इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है, दुगुना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिंगल पूछा गया था, 100 ही नंबर का था और 100 ही नंबर में बनाना था और वो भी क्वेश्चन का हाई लेवल के देखो तो क्वेश्चन के थोड़ा सा मॉडरेट नहीं था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। तो इसलिए बिहार बोर्ड में जाओगे तो उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड में दुगुना होगा तो वहां अच्छा नंबर आ सकता है, बहुत अच्छा नंबर कर ला सकते हो और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखो, पढ़ाई थोड़ा करते रहो। अब हम बुलाते हैं प्रीति कुमारी का और उनको साइकिल देने का, साइकिल से पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इसके अलावा हम मिठाई कुछ और भी दिया जाता है, बारी बारी से आप देखिए। ओके, प्रीति आ जाए। चबिया किधर है? चाबी तुम्हारे नाम से। रुक जाए। चबिया छोट वाला हो इसमें। हो गए। वीडियो आप साइकिल सामने लेकर आओ, आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अपने बारे में कुछ बताया जाए, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ और मेरा गाँव दुबई है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा रात में पढ़ते हो कि दिन में पढ़ते, ही बता दो। मेरा पढ़ने का सबसे ज्यादा लिए रात में पढ़ती हूँ, क्योंकि रात में ज्यादा मतलब माहौल शांत रहता है और रात में पढ़ने में ठीक भी लगता है, इसलिए रात में पढ़ना। एक और बहुत लड़कों का कई कंफ्यूजन आता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो एक घंटा बताओ, कितना एक घंटा माने रखता है क्या कि 6 घंटा 12 घंटा पढ़ना कंपल्सरी होता है? नहीं, मैं ऐसे तो मैं घंटा नहीं देखती हूँ कि कितना घंटा पढ़ती हूँ, लेकिन मैं एक लक्ष्य बनाती हूँ कि मतलब मुझे आज दिन या रात में पूरा मतलब इतना कंप्लीट करना है, तो उससे मतलब पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन उससे आधा तो जरूर कर देती हूँ। उसके बाद कुल मिलाकर 10-12 पूरा हो जाता है ना? नहीं सर, ऐसा इतना नहीं हो पाता है, लेकिन हम टाइम नहीं देते हैं, बस अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आज मतलब इतना मुझे पढ़ना है। रोज का लक्ष्य बनता है कि महीना में एक दिन बनता है? नहीं, रोज का बनाती हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि किस विषय पर कितना समय देती हो? सबसे ज्यादा किस विषय पर टाइम देती हो और सबसे कम किस पर देती हो? ऐसे देखा है तो मैं मैथ और साइंस दो विषय ऐसा है कि मैं उसको डेली पढ़ती हूँ और सब बाकी विषय तो सप्ताह में दोहराती रहती हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कभी कभी पढ़ते समय डीमोटिवेट इंसान हो जाता है, तो डीमोटिवेट होने के बावजूद अपने आप को मोटिवेट कैसे इंसान करे, इस पर कुछ कहा जाए? जब भी हम पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट यानी कि ऐसा लगता है कि हमें अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय हम बस अपने दिमाग में यही सवाल आते हैं कि बस
हम अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करते हैं और अपने घर का हालात देखते हैं। ओके। अब बिहार बोर्ड में 2025 में जैसा कि 17 फरवरी का पेपर होने वाला है, 2025 में कहाँ तक अपने आप को पहुँचाना चाहते हैं? जैसे कि एक लड़का लड़की का लक्ष्य होता है कि 470 480 400 450 प्लस करना है, कहाँ तक अपने आप को देख रही है? ऐसे तो मैं 450 प्लस लाने की मेरा लक्ष्य है। 450 प्लस लाने का। ऐसे ज़्यादा आ जाएगा तो अच्छा है। कम नहीं आनी चाहिए। जी सर। चलो 5 ही क्वेश्चन ठीक है, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। मजा आ रहा सही खड़े और 3 घंटे बजाएं। एक बजे मजा तो नहीं है, वो ढंग में हमें भी नहीं ढंग नहीं। फिर